नॉर्थ कोरिया अक्सर दुनिया भर की खबरों में गलत कारणों की वजह से छाया रहता है। कभी वो अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आता है, तो कभी दक्षिण कोरिया से पंगे लेते हुए। यहाँ तक कि रूस भी इनकी परमाणु क्षमताओं से डर रखता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका शासक किम जोंग उन कब क्या कर दे, किसी को नहीं पता। लेकिन इसी सब के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया इंडिया को कभी क्यों चुनौती नहीं देता? क्यों किम जोंग उन इंडिया के खिलाफ दुश्मनी दिखाने से बचता है, जबकि इंडिया नॉर्थ कोरिया के दुश्मन जापान और साउथ कोरिया का करीबी सहयोगी है? दोस्तों, चलिए इसके पीछे की वजह देखते हैं। दोस्तों, किम जोंग उन जैसे तानाशाह अक्सर दूसरे देशों को धमकाते और डराते हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण है भारत और उत्तर कोरिया के बीच गहरी दोस्ती। ये सब शुरू हुआ 2018 में, जब उत्तर कोरिया के रिश्ते जापान और अमेरिका के साथ खराब हो रहे थे। इसके जवाब में किम जोंग उन ने अपने परमाणु मिसाइलों को अमेरिका और जापान की तरफ मोड़ा और उन्हें उकसाने पर गंभीर परिणामों की धमकी दी। आपको बता दें, मिसाइल से डराने धमकाने की तकनीक किम जोंग उन अक्सर अपनाते हैं। कब उनका दिमाग फिर जाए और वो क्या कर दें, ये किसी को नहीं पता। उस समय हुआ यूं था कि अमेरिका और कई अन्य देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वह उत्तर कोरिया से अपने संबंध तोड़ दे। सभी पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप के देश भारत पर दबाव बना रहे थे और प्रतिबंध की भी धमकी दे रहे थे। लेकिन भारत ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस समय के विदेश मंत्री वी. सिंह ने उत्तर कोरिया का दौरा किया और उन्हें भव्य स्वागत मिला, जो 20 सालों में पहली बार किसी भारतीय मंत्री ने किया था। किम जोंग उनको समझ में आ गया कि भारत दुनिया के बाकी देशों की तरह नहीं है और वो उत्तर कोरिया को त्याग नहीं रहा। इसके बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश और उत्तर कोरिया के बीच शांति वार्ता ने संभावित तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में मदद की। दोस्तों, इस समय पर उत्तर कोरिया को एक बात तो समझ आ गई थी कि भारतीय कूटनीति कुछ अलग है। उत्तर कोरिया को समझ में आ गया था कि भारत अपने संबंध अमेरिका और जापान के साथ खराब नहीं करेगा, वहीं साथ साथ भारत उत्तर कोरिया के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए रखेगा अगर उत्तर कोरिया अपनी तरफ से कोई चाल नहीं चलता है। दोस्तों, ये भारत की समझदारी और सफल कूटनीति का परिणाम है कि हम दो दुश्मन देशों को बराबर संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई थी, जिसका मतलब था कि वह युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला किया गया तो डटकर जवाब देगा। यह नीति भी उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने में मददगार रही। अब हम आपको ले चलते हैं भारत और उत्तर कोरिया के इतिहास की ओर और देखते हैं कि इन दो देशों के बीच संबंध शुरू कैसे हुए। भारत और उत्तर कोरिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1970 में शुरू हुए, जब भारत ने पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन यह संबंध अभी तक मुख्य रूप से व्यापार तक सीमित था। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान प्रसारण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर कोरिया में एक फिल्म महोत्सव में भाग लेने गए। इसके 2 साल बाद ही 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद दी। आपको बता दें, 2002 में भारत ने उत्तर कोरिया में मदद के लिए अनाज भेजा ताकि उत्तर कोरिया में आए भीषण खाद्य संकट को दूर किया जा सके। भारत ने 2004 में भी उत्तर कोरिया की मदद की थी, जिसमें हमने उत्तर कोरिया को 2000 टन अनाज उनके लोगों की मदद के लिए भेजा जो भूख से पीड़ित थे। इसके अलावा भारत लगातार उत्तर कोरिया को चिकित्सा सहायता प्रदान करता रहा है। इन्हीं सब सहायता की वजह से उत्तर कोरिया भारत से दुश्मनी मोल लेने से और उसे उकसाने से हमेशा सतर्क रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच व्यापार साझेदारी के बारे में। उत्तर कोरिया अपनी 95% जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2022 में भारत ने 19.2 मिलियन के सामान उत्तर कोरिया को निर्यात किए, जिनमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और गहने शामिल थे। बदले में
उत्तर कोरिया ने 35.4 मिलियन के सामान भारत को निर्यात किए, जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक उत्पाद शामिल थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन कुछ देशों में से है जो उत्तर कोरिया के साथ करीबी संबंध बनाए रख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर कोरिया और भारत के रिश्ते की सफलता के पीछे हमारे देश की सफल नीति भी रही है, जिससे भारत बाकी ताकतवर देशों से बिना डरे निष्पक्ष फैसला कर पाया है। दोस्तों, इस कहानी में हम आपको एक और दिलचस्प मोड़ के बारे में बताएंगे। 2006 में जब किम जोंग उन ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगाए। उस समय यूपीए सरकार ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करने का प्रयास किया, जरूरी चीजों की आपूर्ति की और यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों को उत्तर कोरियाई सेना को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा। लेकिन कुछ समय बाद भारत को एहसास हुआ कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का भंडार बना रहा है और पाकिस्तान के साथ गुपचुप तरीके से परमाणु तकनीक का व्यापार कर रहा है। तब भारत ने तुरंत उत्तर कोरिया के साथ अपने सैन्य संबंध तोड़ दिए। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना शुरू किया, जिससे किम जोंग उन नाराज हो गए। हालांकि भारत ने अपने देश की सुरक्षा और अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के कारण उत्तर कोरिया का सामना करने से बचा लिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने समझदारी से कदम उठाते हुए न केवल अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, बल्कि दक्षिण कोरिया के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। इससे भारत की स्थिति और मजबूत हुई, जबकि उत्तर कोरिया अपने ही फैसलों का परिणाम भुगतने लगा। भारत का ये कदम दिखाता है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हर मोर्चे पर सतर्क रहना जरूरी होता है। केवल संबंध बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, कूटनीतिक तरीके से सोचें तो उत्तर कोरिया से दुश्मनी हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। हम उत्तर कोरिया जैसा दुश्मन कभी नहीं चाहेंगे और ना ही उत्तर कोरिया बेवजह भारत से दुश्मनी मोल लेना पसंद करेगा। उत्तर कोरिया के साथ हमारे संबंध जरूरी हैं, ताकि अगर युद्ध की बात आई तो उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ युद्ध में खड़े होने से पहले 100 बार सोचे। और आपको बता दें, उत्तर कोरिया खनिजों जैसे कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिजों में समृद्ध है, जो भारत के लिए लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।